एक बार की बात है, एक पत्थर तोड़ने वाला था जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे लगता कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। एक दिन जब वह एक बड़ा पत्थर काट रहा था तो वह थक गया और निराश हो गया। उसने सोचा, काश मैं कुछ और बन पाता, कुछ और ताकतवर। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, आवाज ने कहा। पत्थर तोड़ने वाला अचानक एक शक्तिशाली राजा में बदल गया। अब उसके पास एक बड़ा महल था और ढेर सारे सेवक उसकी सेवा में थे। उसने सोचा, अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा है और उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत सूरज के सामने कुछ भी नहीं है। उसने सोचा, काश मैं सूरज बन पाता जो सबसे शक्तिशाली है। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। वह सूरज बन गया जो पृथ्वी पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। लेकिन तभी एक बादल आया और उसे ढक लिया, उसकी किरणों को रोक दिया। अब उसे लगा कि बादल सूरज से भी ज्यादा ताकतवर है। उसने चाहा कि वह बादल बन जाए। अब वह बादल बन गया जो सूरज की किरणों को रोककर बारिश कर रहा था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि हवा उसे एक जगह से दूसरी जगह धकेल रही है। उसे लगा कि हवा बादल से ज्यादा ताकतवर है। उसने फिर से इच्छा की, काश मैं हवा बन पाता। अब वह हवा बन गया जो जंगलों के पेड़ों और घरों को उड़ाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह चला, उसे एक पहाड़ के सामने रुकना पड़ा। वह पहाड़ को हिला नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ हवा से भी ज्यादा ताकतवर है। उसने सोचा, काश मैं पहाड़ बन पाता। अब वह एक विशाल पहाड़ बन गया, सबसे ताकतवर चीज। लेकिन तभी उसने अपने किनारे पर एक छोटी सी दस्तक महसूस की। उसने नीचे देखा और एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले को देखा जो अपने औजारों से उस पहाड़ की चट्टान काट रहा था। और तब उस पत्थर तोड़ने वाले को सच्चाई का एहसास हुआ। जिस ताकत की वह तलाश कर रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही थी। वह सबसे ताकतवर तब था जब वह खुद के सच्चे रूप में था, न कि जब वह कुछ और बनने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत तब आती है जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी अनोखी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुशी और सफलता की कुंजी हमारे भीतर है, अपने काम से प्यार करने और अपने संभावनाओं का पूरा उपयोग करने में। यह कहानी आपकी भीतर की सच्ची ताकत और आत्मसंतुष्टि का एक सुंदर उदाहरण है। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी से असंतुष्ट था, लेकिन विभिन्न रूपों में बदलते हुए उसने सीखा कि असली ताकत और खुशी उसी के भीतर थी। कहानी इस महत्वपूर्ण संदेश को दर्शाती है कि हमें अपनी क्षमताओं और अपनी पहचान को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय अगर हम अपनी खुद की अनोखी योग्यताओं को पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें, तो हम असल में अपनी जिंदगी को सशक्त और संतोषजनक बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुद को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं, और दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी अनूठी विशेषताओं का सम्मान करना और उनकी कदर करना हमें सही मायने में ताकतवर बनाता है। इस प्रकार अपनी क्षमताओं को पहचानें, उनका पूरा उपयोग करें और खुद पर गर्व करें। यही सफलता और संतोष का असली रास्ता है। इस कहानी में और भी कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं जो हमारी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण सीख दे सकते हैं। पत्थर तोड़ने वाला हमेशा कुछ और बनने की चाहत रखता था। यह दिखाता है कि जब हम अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ और की तलाश में रहते हैं, तो हमें कभी सच्चा संतोष नहीं मिल सकता। हर बार जब उसने कुछ नया पाया तो उसे उससे भी बेहतर चीज की इच्छा हुई। यही दर्शाता है कि लालच का कोई अंत नहीं है। अंत में जब पत्थर तोड़ने वाले ने पहाड़ का रूप धारण कर लिया, तब उसने पाया कि वह अब भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसकी असली ताकत उसके भीतर थी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं और गुणों को स्वीकार करना चाहिए। आत्मस्वीकृति ही हमें सच्ची खुशी देती है। कहानी यह भी सिखाती है कि सफलता का सही मापदंड क्या है। बाहरी चीजों को हासिल करने से व्यक्ति हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकता। वास्तव में सफलता इस बात में निहित है कि हम अपने काम में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी से उसे पूरा करते हैं और उससे कितना संतुष्ट महसूस करते हैं। सफलता का असली मतलब अपनी परिस्थितियों में खुश और संतुष्ट रहना है। जब पत्थर तोड़ने वाला सूरज, बादल
हवा और पहाड़ बनने की ख्वाहिश करता है, तो यह दिखाता है कि प्रकृति की शक्तियों के आगे इंसान की शक्ति कितनी छोटी है। यह हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है और यह भी कि कभी-कभी हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इस कहानी में पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा खुशी की तलाश में था, लेकिन वह उसे कभी नहीं मिली। अंत में उसे यह एहसास हुआ कि खुशी उसे तब मिलेगी जब वह अपनी खुद की जिंदगी और काम को पूरी तरह स्वीकार करेगा। यह सिखाता है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। यह हमारे अपने दृष्टिकोण और सोच में निहित है। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर आकर हमें अपना कीमती समय दिया। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यही वह भावना है जो हमें आगे बढ़ने और आपको हमेशा बेहतरीन कंटेंट देने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, यह चैनल सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम यहाँ आपके लिए ज्ञान, मनोरंजन और जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कंटेंट लेकर आते हैं, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें और अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकें। हर वीडियो में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके जीवन को बेहतर बनाने में, आपके सपनों को साकार करने में एक छोटा सा योगदान दे सकें। लेकिन यह सफर तब तक अधूरा है जब तक आप हमारे साथ नहीं होते। आपका साथ ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, अगर आपको हमारी मेहनत में सच्चाई दिखती है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाकर आप न केवल हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, बल्कि इस सफर में हमारा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। याद रखें, हर बार जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है, यह हमारे लिए आपकी ओर से एक समर्थन है, एक भरोसा है कि आप हम पर विश्वास करते हैं और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में कुछ अलग और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप इस सकारात्मक समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलकर इस सफर को और भी खास बनाते हैं। हमें आपके साथ की जरूरत है और हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।